श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13 चैप्टर 3 वर्स 13। भगवान ने सृष्टि में जितने जीवों की रचना की है उन सभी के लिए नियमित भोजन की भी व्यवस्था की है। यह भोजन प्राकृतिक शक्तियों जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, सूर्य आदि के सहयोग द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य भोजन खरीद सकता है लेकिन पैदा नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राप्त भोजन हमें पहले परमात्मा को समर्पित करने के बाद ही स्वयं खाना चाहिए। इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि हमें कर्म करने के लिए शरीर मिला है। अपने निर्वाह के लिए उचित कर्म करने के बाद हमें संसार के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। विस्तार से जान लेते हैं। यज्ञ शिष्ट आशीन है, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला, ईटर्स ऑफ द फूड आफ्टर ऑफरिंग, संत है श्रेष्ठ मनुष्य, डेवोटीज, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, गेट रिलीव्ड किससे, सर्व किल्बिषई सभी पापों से, फ्रॉम ऑल सिंस। और जो ऐसा नहीं करते, भुंजते भक्षण करते हैं, एंजॉय, ते वे लोग, दे, तू अघम यानी पाप का, बट ऑफ ग्रीवियस सिंस पापा पापी लोग, सिनर्स, ये पचंती अर्थात पकाते या कर्म करते हैं, हु प्रिपेयर फूड आत्म कारणात केवल अपने लिए, फॉर सेंस एंजॉयमेंट। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इंग्लिश, द गुड हु ईट बट व्हाट रिमेन्स of offering are freed from taints. In selfishness, the sinful ones for themselves cook and eat sin. कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में खास बात यह है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः ही अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है, यही यज्ञ शेष कहलाता है। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव आत्म कारणात पद के अंतर्गत आता है। स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए यानी कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो सामग्री मिली है, संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि पूरे शरीर के हित के लिए हैं, उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, प्रतिभा, संसाधन संसार के भले के लिए हैं। जब मनुष्य या राष्ट्र
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं, तभी अकाल, महामारी व प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। हमें जीवन निर्वाह के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वे हमें कुदरत के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, जल, श्वास लेने के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, सभी कुछ प्रकृति द्वारा मुफ्त में दिया जाता है, जिससे हम अपना पोषण करते हैं। साथ साथ में हमारा यह दायित्व है कि हमें ये सब वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली प्राकृतिक शक्तियों जैसे पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु आदि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उपरोक्त श्लोक में हमें यज्ञ से बचा हुआ खाने को कहा गया है। हमारे द्वारा कृतज्ञता पूर्वक किया हुआ समर्पण भगवान उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। पहले भगवान को समर्पण करने के बाद भोजन का ऋण उतर जाता है और वह बंधनकारक नहीं होता। यज्ञ शेष जो करते भोजन पुण्य कमाए ऐसे सज्जन। यज्ञ शेष जो करते भोजन पुण्य कमाए ऐसे सज्जन। बिना कर्म के पेट भरते बहुत बड़ा वो पाप करते। बिना कर्म के पेट भरते बहुत बड़ा वो पाप करते। अपने मतलब जीते जो पुण्य कर्म के रीते वो। अपने मतलब जीते जो पुण्य कर्म के रीते वो। परजीवी से जीते जो कुदरत के फल खाते जाते। परजीवी से जीते जो कुदरत के फल खाते जाते। धर्म अपना नहीं निभाते कर चढ़ाते पाप खाते। धर्म अपना नहीं निभाते कर चढ़ाते पाप खाते।